शुरुआत कर रही हूँ। एक शायर कहता है, दिलबर मेरे अजीब हो, दिलबर मेरे अजीब हो, दूर कितने फिर करीब हो। दिलबर मेरे अजीब हो, दूर कितने फिर करीब हो। तुम ही तुम हो तो सब जगह, तुम ही तुम हो तो सब जगह। परवाज में मन की हो जो भी जहां, दिलबर तुम तो बस मेरे नसीब हो। दूर कितने पर फिर भी करीब हो। तुझ में ही मैं हूं, मैं में तुम हो। अब देखिए, मैंने जब दिलबर कहा तो बहुत लोगों को लगा कि कोई लैला मजनू आजकल के कोई उसकी बात करने लगे। पर तुम कितनी मोहब्बत कर लो अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम कितने करीब हो जाओ जिस्म के तल पर भी एक दूसरे के, तो भी तुम ये नहीं कह सकोगे कि अब मैं तुम हो गया हूं और तुम मैं हो गया। वो दो दो रहते। हालांकि लोग अपने जिस्मानी मोहब्बत को भी इश्क कहते हैं। मैं फिर कह दूं, जिस्मानी। It is a very physical attraction happening at the biological level, at the body, but yet they want to call that we love. It is just an hormonal thing. यहाँ कितने डॉक्टर्स बैठे हैं या मेडिकल नर्स या कुछ ऐसे प्रोफेशन में हों तो वो जल्दी समझेंगे। स्त्री का, लड़की के शरीर के अंदर का जो एस्ट्रोजन है वो उसको एक नारीत्व देता है, उसको वो एक स्त्री बनाता है। पुरुष के शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन है ये उसको एक पुरुष होने की भावना। तो ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, biological and very normal thing. Shouldn't we just keep it like that only? Why bring love into it? There is no need. Why call it love? क्योंकि अगर वो लव होता तो फिर टिका रहना चाहिए था, पर ये लव टिकते कोई नहीं है। आज है कल नहीं है। और कभी कभी वो अगर शादी कर चुके हों, पति पत्नी हो जाएं, तब तो फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। तूने फंसाया, नहीं तो मैं तेरे जैसे बेवकूफ के साथ। या वो अपने माँ बाप को गाली देते हैं कि माँ बाप ने फंसा दिया हमको, या वो उस मैच मेकर को गालियां देते हैं जिसने फंसा दिया। जिसको वो प्यार कह रहे थे वो प्यार फंसना हो जाता है, वो एक दूसरे का बंधन हो जाता है और फिर एक दूसरे को कहते रहते हैं। बच्चे ना होते ना छोड़ देता, एज इफ बच्चे ही अब बाइंडिंग फैक्टर रह गए और कुछ रह नहीं गया उसमें। तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि जब आप कहते हैं प्रेम, तो एक शरीर दूसरे शरीर से कितना भी प्रेम कर ले वो कभी एक नहीं हो सकते। और जो प्रेम की बात मैं इस कविता में कर रही हूं, उस प्रेम में बात शरीर की नहीं है, उस प्रेम में बात मन की भी नहीं है। जो हमारे मन को आज अच्छा लगता है कल वही अच्छा नहीं लगता है। हमारा मन बदल जाता है। हमारा मन चंद्रमा की तरह है। जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और फिर 15 दिन घटता जाता है। जब बढ़ता है तब रोशनी आती है, पर जब यही चंद्रमा घटने लग जाता है तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ जाता है, अमावस्या हो जाती है। हमारा मन और चंद्रमा एक से ही हैं। इसीलिए अपना ही पुत्र हो, अपनी ही पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो, माँ हो, बाप हो, 24 घंटे वो भी अच्छे नहीं लगते। माँ का बच्चे से जो ममता होती है,
दुनिया जानती है। माँ के ऊपर कितनी कविताएं बनी हैं, पर सच ये है कि इस माँ को कहो कि 24 घंटे अपने लड़के को लड़की को गोदी में बैठा के रख, कुर्सी में बैठा के रख, तो वो भी कहेगी जा खेल के आ, जा पढ़ के आ, गो। पत्नी कितना भी कह ले मेरे को पति बहुत प्यारा है, मेरे को पति बहुत प्यारा है, 6 दिन पत्नी लड़ाई करती है, तुम घर को ध्यान नहीं देते, मुझे ध्यान नहीं देते, और जब संडे छुट्टी आती है तो कहती कोई काम नहीं है, जाओ घूमा, ग्राउंड में मैच हो रहा है वही देखाओ, रग्बी मैच हो रहा है, व्हाई डोंट यू डू समथिंग, व्हाई आर यू सिटिंग होम। तो वो घर रहे 7 दिन, पत्नी को भी मंजूर नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ पत्नियों की ही है, पतियों की भी है, उनको भी पत्नी सारा समय नहीं चाहिए। मैंने एक शायर की, कवि की एक कविता सुनी थी, उसके कुछ बोल याद हैं, वो तुम्हें कहती हूँ। वो पंजाबी में है, कितने पंजाबी समझेंगे? ओ वंडरफुल। उन्वान है, माने हेडिंग है, उन्वान है कदे ते पेके जानी बेगम, कदे ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। केले करेले बताऊं खा खा के थक गया, कच्चियां पक्कियां रोटियां खा के अक गया, हुण नान खाण नूं जी करदा है, जरा बाहर जाण नूं जी करदा है, दोस्तां नूं मिलन नूं जी करदा है, ते कदे ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। उस शायर से हम क्या बोले, मुआफ़ी चाहेंगे, क्योंकि उसके बोल थोड़े अलग थे। मैं अब कुछ, क्योंकि लिखा तो है नहीं मेरे पास और मेरी लिखी भी नहीं है ये कविता, बट आई रियली लव्ड हिज वर्जन। वो कहता है कदे ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम, टी शर्ट पाण नूं जी करदा है, पजामा छड्ड जीन पाण नूं जी करदा है, बाहर जा वाह खान नूं जी करदा है, और राती 10 बजे पान खान नूं जी करदा है। ये उसका नहीं है, ये मेरा है। किधरे होटल क्लब जान नूं जी करदा है, किधरे कमर लचकान नूं जी करदा है, घर बैठे तू फोन घुमांदी है, बार बार घरे बुलांदी है, आवे कदे मैनू भी सुखदा सानी बेगम, कदे ते पेके जानी बेगम। मन देखो कैसे बदल जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन का एक दोस्त, उसकी दूसरी बीवी मर गई, नंबर 2, पहली मर गई, दूसरी लाया, दूसरी मर गई। लोग अफसोस कर रहे थे, सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, अफसोस हो रहा था, सब धीरे धीरे उठ के चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन अभी भी वहीं बैठा है। एक ने कहा है भाई तू जा क्यों नहीं रहा है? जवाब नहीं दिया। फिर जिसकी बीवी मरी थी वही आ गया, मुल्ला जी जाना नहीं, क्या सोच रहे हो? कह रहे बस यही सोच रहा हूं, तुमने मुझे 2-2 बार मौके दे दिए अफसोस करने के, मैंने एक भी नहीं दिया। यही सोचता हूं कि तूने ऐसा क्या खास काम किया है, तेरे तो 2-2 बार। मन से मन का प्यार बदल जाता है, मन से मन का इकरार बदल जाता है, मन से मन का जोड़ एक सा हमेशा नहीं रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन जिस मोहब्बत की बात मैं कह रही हूं कि दिलबर मेरे अजीब हो, दूर कितने फिर दिल के कितने करीब हो, ये दिलबर सिवाय परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता है। वही एक दिलबर है, वही एक दिलबर है कि जिसके साथ एक बार दिल लग गया तो तुम्हारे दिल की एकता उसके साथ हो जाती है, और फिर उसी एकता को, जिसे वेद का ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही, वहाँ से अहम हटा के
अयम हो गया। मैं कहने में फिर कुछ अभिमान हो सकता है शरीर की, मैं तो कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, जिसको सूफी फकीर कहते हैं कि अनल हक, अब मैं ही एक वही सच है और वह सच मैं ही हूँ। इस अनुभूति तक पहुँच करके भक्त भगवान दो नहीं रह जाते हैं। जब तक भक्त और भगवान दो हैं तब तक भक्ति है। फिर एक समय ऐसा आता है कि भक्ति की डुबकी लग गई और भक्त नमक की उस पुतली की तरह भगवान रूपी उस सागर में मिल गया। एक दफे नमक की पुतली सागर में मिल जाए तो हम फिर उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही भक्त जिसका अहम, जिसका अज्ञान, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई, उसका क्षुद्र लिमिटेड सेल्फ वो खत्म हो गया और फिर पीछे बचा कौन? सिर्फ परमात्मा। वो कहता है तुझ में ही हूँ मैं तुम में हूँ, तुझ में ही हूँ मैं तुम में हो, गुलों में ज्यों बू शामिल हो, दिलबर मेरे तुम ही मेरे रकीब हो, तुम ही मेरे रकीब हो। जैसे फूल के अंदर से खुशबू को हम निकाल नहीं सकते हैं, ऐसे अब मेरे में से परमात्मा को कोई निकाल नहीं सकता है। इन पंक्तियों को लेने का कारण मेरा सिर्फ एक ही था कि अभी आपका परमात्मा से रिश्ता ऐसे है जैसे कहो डॉक्टर के साथ हो कि जब बीमार हो जाओ, तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए, कुछ कटफट जाए, कोई ऑर्गन ठीक न चले, तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। या अगर मैं इंडिया की बात करूं तो परमात्मा से आपका रिश्ता बस उतना ही है जैसे साइकिल, स्कूटर, कार के पंचर वाले के साथ होता है। अरे कौन जाता है रोज पंचर वाले को मिलने? जाते हैं आप? कि सुबह की चाय उसके साथ हो रही हो, शाम की अखबार उसके साथ हो रही हो, पंचर वाले के साथ। पंचर वाले को कब देखेंगे? जब कार का, स्कूटर का, साइकिल का टायर पंक्चर हो, तब हम कहते हैं अरे अभी पंक्चर वाला कहाँ। ऐसे ही जब तुम्हारी जिंदगी का टायर पंक्चर हो जाता है ना, तब तुम्हें भगवान याद आ जाता है। फिर पूछते हो मंदिर कहाँ, फिर पूछते हो गुरुद्वारा कहाँ, फिर कोई पूछता है मस्जिद कहाँ, फिर भगवान याद आ जाता है। अब जिसको कुछ टूट फूट जाने पर याद आएगा, जब वो हमारी मुसीबत, हमारी दुख, हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी तो फिर उससे जो संबंध जुड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। पंक्चर लगवाया, अपने रास्ते को निकल गए, पंक्चर वाले के पास तो नहीं बैठे रहेंगे। इसीलिए ईसाई लोग सिर्फ संडे जाते हैं, कहाँ? गिरजे में। और हिंदू अधिक मंदिर में कोई शुक्रवार जाएगा, कोई वीरवार जाएगा, कोई सोमवार जाएगा, कोई दिन तय है। और कोई कहते रोज क्या जाना, जब पंक्चर होगा तब जाएंगे। और बहुत बार कोई ज्यादा मंदिर जाने लग जाए ना तो लोग पूछते हैं क्या दुख हो गया, आजकल रोज मंदिर जाते हो, कुछ प्रॉब्लम? मतलब we know it that until and unless we don't have a problem, we don't go to God's house, and we go to God's house only then when we are in a trouble, and this makes us so self-centered. This doesn't make us a devout bhakta of God at all. हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं। क्या तुम नहीं चिढ़ते हो? एक सज्जन कह रहे थे, कहते हैं बीवी से बड़ा उखड़े उखड़े, बात भी नहीं करते, बच्चों से बात भी नहीं करते। मैं क्यों, ऐसे क्यों? कह रहे जी आप नहीं जानते हो, इनसे बात करने का मतलब $200-400 देने पड़ेंगे।
ये है वो है, ये है वो है, तो मैं बात ही नहीं करता हूं इनसे। बात करना बड़ा महंगा पड़ता है मुझे। तुम्हें खराब लगे ना अगर कोई तुम्हारा जरूरत पड़ने पर, मतलब आने पर तुम्हें याद करे और ऐसे तुमसे बात भी ना करे, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? क्या आप बेवकूफ हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देगा कि ये बंदा तो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब जरूरत होती तो आता है, जब जरूरत नहीं होती तो शक्ल भी नहीं दिखाता है, और जब मेरी जरूरत होगी तब तो पक्का नहीं दिखाई देगा। आपको कैसा लगे? सोच के देखिए, अगर परमात्मा बोल सकता, गुरुद्वारे में बैठा परमात्मा बोलता, मंदिर में बैठा बोलता, गिरजे में बैठा बोलता, मस्जिद में बैठा बोलता, क्योंकि तुम्हारे भगवान तो इन्हीं जगहों में कैद हैं, इनके बाहर तो भगवान है ही नहीं तुम्हारे लिए। नहीं, तुम एक मूर्ति को भगवान तो समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। उसमें भी चॉइस होती है, हम राम जी मानते, हम कृष्ण जी नहीं मानते, हम देवी मानते, हम हनुमान नहीं मानते, हम इसको मानते, हम उसको नहीं मानते। खैर, लेकिन फिर भी तुम शायद किसी एक मूर्ति को तो भगवान समझ लो। लेकिन आज बाहर पूर्णमासी का चंद्रमा निकला है, और मैं समझती हूं जिसे इस खूबसूरत चंद्रमा को देखकर सजदा करने का जी नहीं हुआ, वो धार्मिक नहीं है, नहीं है वो। जिसे इस चांद के सौंदर्य में परमात्मा का सौंदर्य नहीं दिखा, कि बरबस सर झुक जाता, कि तुम सजदा करते, कि तुम नमस्कार करते, कि तुम इबादत करते इस उगते हुए पूर्णमासी के चंद्रमा को देखकर, जानना अभी तुम सच्चे अर्थ में धार्मिक नहीं हुए हो। कि सुबह के उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखकर तुमको परमात्मा याद ना आ जाए, कि जब तारों की बारात निकलती है, उस तारों की बारात को देखकर तुम्हारा मन सजदे करने को ना उतारू हो जाए, जानना अभी तुम्हारे लिए धर्म बहुत दूर है। आकाश में तैरते बादलों को देखो और तुम्हें परमात्मा याद ना आ जाए। इस जल को देख के, इन खिलते फूलों को देख के अगर परमात्मा तुम्हें याद नहीं आया, तो समझो अभी तुम समझे ही नहीं कि परमात्मा को याद करना कहते किसको। अजीब बात है। भूख लगती है तो कहीं भी बैठ के तुम अपने मतलब का खाना मिल जाए खा लेते हो, सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करते। और ख़ास करके अगर आप यूरोप में हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, वहाँ तो आप पूछ ही नहीं सकते हो कौन जात के हो। जो कुक है, पूछोगे क्या? ना, पूछोगे कि क्या ब्राह्मण रसोईया है? खाना मिलना चाहिए, तुरंत खा जाओगे। खाना कहीं खा लोगे, जूस कहीं पी लोगे, दूध कहीं पी लोगे, दूसरी भी पी लेते हो। आपको उससे कहां परहेज है? कहीं परहेज नहीं है। गिलास से गिलास टकराते हैं और कहते हैं चीयर्स। व्हाट इज देयर टू चीयर? क्वेश्चन इज दिस। प्रश्न ये है, जिसे पीकर तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। नहीं? कोर्ट में केस चला, प्रूव कर दे वकील के इसने शराब पी हुई थी जब इसने कत्ल किया, तो उसकी सजा तकरीबन थोड़ी सी रह जाती। बोले इसको अकल ही नहीं थी, होश में नहीं था, इसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसको पीने के लिए दंडित कर सकते हैं, इसने पी करके जो किया उसके लिए हम इसको सजा नहीं दे सकते।
और अजब देखो दुनिया के हाल, पी के लिवर खराब करते हैं। वो कहते जब होगा तब होगा। ऐसे ही अकल थोड़ी सी है, उसको भी क्यों मारते हो भाई? पहले ही थोड़ी है, पी के और मत मार लेंदा अपनी। कहीं भी पी लेगा, कहीं भी खा लेगा, पर जहां इबादत की बात आती है वहां पूछता है मेरे धर्म वाली जगह कहां है? हाँ, मैं जिसको मानता हूं मैं वहीं जाकर के सर झुकाऊंगा। पी कहीं भी लूंगा, शराब कहीं भी पी लूंगा, मीट मच्छी मांस खाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कमाने आया है तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो कर लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जहां धर्म की बात आती वहां सडनली दिल इतने छोटे हो जाते हैं। शायर कहता है इधर मंदिर उधर मस्जिद। मंदिर कौन जाएगा? हिंदू। मस्जिद कौन जाएगा? मुस्लिम। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा, प्यार में डूब जा बंदे, चाहे यहां गिर जा चाहे वहां गिर जा। किसका घर है? तुम वाटर कहो तो कुछ और है, H2O कहो तो कुछ और है, पानी कहो तो कुछ और है, नीर कहो तो कुछ और है, जल तोय आब अमृत पानी अमृत। हम एक ही चीज के भिन्न भिन्न अलग अलग नाम ले रहे हैं। हम वहां लड़ाई नहीं करते, लेकिन परमात्मा के नाम पे हम लड़ाइयां कर लेते हैं। और याद रहे, जिस मन में कलह है, क्लेश है, लड़ाई है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। भाई तुम पैसे के लिए लड़ो समझ लगती है, कपड़े के लिए लड़ो समझ लगती है, सोने जेवर के लिए लड़ो वो भी समझ लगती है, पर जिसका लड़ना फितरत हो गई वो भगवान के नाम पे भी लड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनको भगवान से कुछ मोहब्बत है, इसलिए कि उनको सिर्फ लड़ना है। और सोचो आप जाएं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने को, आपकी जो डिश आई है उसमें से बदबू आ रही है, खाएंगे? आप किसी के घर में गए, वो आपको फूल देता है, फूल सारा खराब हो गया, कीड़े पड़ गए, लटक रहे कीड़े, वो कहे लीजिए, आप क्या कहेंगे? मत दीजिए। लेंगे क्या? तुम इतने अक्लमंद तो परमात्मा बेवकूफ है क्या? तुम सड़ा गला क्रोध वाला भरा दिल उसको देते हो, वो कैसे ले ले? जिस दिल में क्रोध है, जिस दिल में स्वार्थ है, जिस दिल में चिंता है, जिस दिल में छोटापन है, जिस दिल में अज्ञान है, याद रहे उस दिल से परमात्मा की याद हो नहीं सकती। और जब मैं कहती हूँ प्रभु तू याद आता क्यों नहीं, तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम हाथ में माला लेकर के और जीभ पर कोई मंत्र राम 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 या वाहिगुरु 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 या सीताराम 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 या श्री कृष्णाय नमः या ओम नमः शिवाय, किसी इस मंत्र को तुम करो और हाथ में तुम्हारे माला घूमे। मैं इसको याद करना नहीं कहती हूँ, मैं याद करना कहूँगी जहां तुम्हारा मन ठहर जाए, मन चुप हो जाए। समझ रहे हो? Where the mind goes blank, quiet and peaceful, know it. That is where the real worship has begun. Let me put an example. A husband and wife or a girlfriend, boyfriend, when they meet, when they are speaking too many words, the love has still not flown in between them.
But when they embrace one another, no words are spoken because words are too short, too small to express. करे बात मत कर, बस गले लग, इतना ही बहुत। माँ को बच्चे से जब बहुत प्यार आता है तो उसको सीने से लगा लेती है। डायलॉग तो नहीं बोलती कि बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, ये फिल्मों में होता है। आमतौर पे तुम क्या ये करते हो? और सोचो किसी दिन तुम्हारा लड़का स्कूल से वापस आए और तुम भाग के जाओ, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगवा लो, भाग के जाओ और बेटे तुम कहाँ थे, मेरी आंख के तारे, मेरे राज दुलारे। वो कहेगा मम्मी कुछ पीती है? क्या हो गया तेरे को? कोई गोली खा ली, कोई ओवरडोजेज हो गई है? व्हाट इज दिस ड्रामा? Although Indian mothers are known to be loving over the board, she can go over the board, yes, but still no mother will do this every day. Maybe once in a while, कभी कह दे तो कह दे, लेकिन इस तरह नहीं। बच्चा हॉस्टल में है, घर से दूर है, घर वापस आता है तो माँ को बहुत प्यार आया तो क्या करती? जोर से गले लगा लेती। रो सकती है, रो सकती है, बोलती नहीं है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जहां प्यार में गहराई होती है वहां डायलॉग बाजी नहीं होती है। माफ करना, जब तुम अपने मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हो सिवाय डायलॉग बाजी के कुछ नहीं करते हो। कोई जीभ से बोल रहा होता है और कोई मन में बोल रहा होता है। तुम असली भक्ति का स्वाद उस दिन लोगे कि तुम अपने धर्म स्थान पर हो या कहीं भी हो और तुम्हारा मन प्रेम में भर जाए और तुम्हारा दिल भर आए और तुम्हारी आंख भर जाए और तुम्हारा हृदय गले को आ जाए, एक शब्द न फूटे और मन एक चुप्पी में चला जाए और इतना मन भर गया कि सर झुक गया। सर इसलिए नहीं झुकाया कि झुकाना चाहिए, सर इसलिए झुक गया क्योंकि दिल बहुत भर गया था तो संभाल नहीं पाया दिल इस सिर के बोझ को, तो सिर झुक गया और तुम्हारा मन ठहर गया। ये होगी भक्ति।